नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। तीसरी पुलिस ने एक लग्जरी टोयोटा ग्लांजा कार से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। जानकारी के मुताबिक BR09V5182 नंबर की यह कार बंगाली कंपनी की शराब लोड कर तीसरी होते हुए बिहार ले जाई जा रही थी। इसी दौरान बरमसिया चंदौरी रोड पर कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने शक के आधार पर तलाशी ली तो कार के डिक्की और इंजन के नीचे छुपा कर रखी गई शराब मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को नए टाड़ इलाके से बरामद कर लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया। खोरे महुआ एसडीओ ने बताया कि कार में 180 ml की कुल 284 बोतल अवैध शराब लोड थी। गिरफ्तार चालक की पहचान बिहार के बेगूसराय जिले के विष्णुपुर निवासी राजेश मंडल पिता बनारसी मंडल के रूप में हुई है। कार्रवाई में तीसरी थाना प्रभारी दल के एसआई नंदजी राय, हवलदार उमेश भारती, नीरज कुमार और राहुल कुमार शामिल थे। 30 तारीख को लगभग 4 बजे संध्या को एक सूचना मिली कि एक चंदौरी और तीसरी मार्ग पर 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मैंने किसी को धक्का मारकर भागने का प्रयास में सूचना प्राप्त हुआ तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ का भी प्रभारी नंदजी राय हैं अपने टीम के साथ उसका सत्यापन करने के लिए वो जो गाड़ी 4 पहिया वाहन है एक्सीडेंट की घटना को तहकीकात करने के लिए जब गए तो पाए कि ये 4 पहिया वाहन में ये जो आपका ऑफिसर्स चॉइस इलिट व्हिस्की 180 ml का 274 पीस पाउच और माउंटेन ओके सुपरियर साइट्रस रम 180 ml का 10 पीस ये भी पाउच है। ये जो है सो इसका जो अभी इसका ब्रांड है उसमें लिखा हुआ है सेल फॉर वेस्ट बंगाल, ओनली सेल फॉर वेस्ट बंगाल। और ये चूँकि इसका कोई पेपर वगैरह नहीं था और ये बेगूसराय ले जा रहा था। ये जो इसका ड्राइवर है सो राजेश मंडल नाम है। ये अपना एड्रेस बताया है, पिता बनारसी मंडल बिशुनपुर पराठ थाना जिला बेगूसराय। ये बताया कि बंगाल से लेकर बिहार जा रहे थे और इसमें 10-12 हज़ार रुपये मेरी 2 नंबर की कमाई हो जाती। घटनाग्रस्त होने के चलते ये गिरफ्त में आ गया है और इसको हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकते हैं, बाकी विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। गिरिडीह में विश्व एड्स दिवस पर सदर अस्पताल से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी शुरुआत डॉक्टर रेखा झा ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मियों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने एड्स से संबंधित जागरूकता पोस्टर हाथों में लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए लोगों को संदेश दिया। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि यह रैली सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोगों को यह समझाने का प्रयास है कि एड्स से डरने की नहीं बल्कि सही जानकारी और समय पर इलाज करवाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एड्स का सफल इलाज संभव है और पिछले कई वर्षों से प्रभावी ढंग से किया जा रहा है। मौके पर डॉक्टर रचना शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। संयम और समझदारी एड्स की बात जिम्मेदारी के साथ एड्स की बात आज 1 दिसंबर है और इस दिन पूरे विश्व भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ हम लोग सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में ART सेंटर की तरफ से हम लोग आज इस को मना रहे हैं और इसमें सभी के द्वारा एक रैली निकलवाया जा रहा है और ये एक तरह की जागरूकता है। सिर्फ दिवस ही नहीं मनाया जाता है, एक तरह की जागरूकता है जिससे कि और जनरल पब्लिक इसको नागरिक इसको देखें और समझें कि इसके लिए क्या बचाव करना है। और ये सबसे मुख्य बात ये है कि इससे भयभीत नहीं होना है, यदि है तो
कि इसके लिए इलाज के लिए आगे आना है और इसमें पूरा प्राइवेसी रखा जाता है और हमारे यहाँ सब तरह की जांच और इलाज की सुविधा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। और इसके लिए हमारे यहाँ कुछ मरीज हैं, कितने करीब का कि इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जागरूक इस बात के लिए होना है कि इससे भयभीत नहीं होना है और आगे आना है और अड़ोसी पड़ोसी जो भी उनके जान पहचान में हो उनको आगे लेकर के आना है। गिरिडीह के सिरसिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में 2 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता जयंती समारोह श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत मां ज्ञान ने अपनी मधुर वाणी और मंगलाचरण से की। उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सरल और भावपूर्ण वर्णन किया, जिससे श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति रस में डूब गए। कार्यक्रम में सिरसिया सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने अनुशासित माहौल में कथा श्रवण किया और भजन कीर्तन में भाग लिया। भजन मंडली के प्रस्तुतिकरण ने पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया। मंदिर को फूलों और झालरों से सजाया गया था, जबकि मंदिर समिति के सिद्धांत ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक जागरूकता और गीता के संदेशों को व्यापक रूप से फैलाना है। श्रद्धालुओं ने ऐसे आयोजनों को शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के महुआ टाड़ में पिछले 6 महीनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को आखिरकार बदल दिया गया। ग्रामीणों ने कई राजनीतिक दलों और बिजली विभाग को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जानकारी मिलते ही माले जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा ने बिजली विभाग के एसी शाकिल और जेई अमित कुमार से संपर्क कर लिखित आवेदन सौंपा। इसके बाद विभाग ने 2 दिनों के भीतर अधिक क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। माले नेता कन्हई पांडे ने कहा कि माले हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब और उपेक्षितों की आवाज बनी है। उन्होंने कहा कि जनता जिनके वोट से सरकार और जनप्रतिनिधि चुनती है, उसी क्षेत्र की उपेक्षा होना चिंताजनक है। माले कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि अधिकारों के लिए आंदोलन ही सबसे बड़ा हथियार है और जरूरत पड़ने पर माले हर संघर्ष में साथ खड़ी होगी। ट्रांसफार्मर लगाने में मोहन कोल, सुरेश कोल, गणेश कोल और भीम कोल समेत कई ग्रामीणों ने बिजली विभाग की मदद की। महुआ टाड़ मुफस्सिल क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे माले का ऑफिस भी है। पता चला अचानक कि पिछले 6 महीना से इस क्षेत्र में लाइट ट्रांसफार्मर के कारण, कम पावर का ट्रांसफार्मर लगने के कारण बड़ा डिम था, बड़ा मुश्किल से डिबरी जैसा चलता था। बिजली विभाग से हम लोगों ने बात की और मात्र 2 दिन में वो जो 25 लगा हुआ था वहाँ 63 का कर दिया गया है। तमाम जो गांव वाले हैं इनको एक बेहतर बिजली मिलेगा, पढ़ाई कर पाएंगे। आदिवासी इलाका है, कोल टोला है, कोल के लगभग ज़्यादा संख्या है। कन्हैया जी जो इधर के जिला कमेटी के सदस्य माले के, उन्होंने कहा था और हम लोग दोनों के प्रयास से
रतन चौधरी के प्रयास से और मालिक के प्रयास से ये कार्य हो गया। सभी को धन्यवाद। आज करीब 6 महीना से महुआ टाउन में नीचे टोला में इधर बिजली के अभाव से आदमी का तो न लाइट जलता था न पंखा चलता था। इसको लेकर के भाकपा माले जिला कमेटी के पहल हुआ और यहाँ से दरख्वास्त दिला करके आज 63 kV का ट्रांसफार्मर पास करा करके लाए हैं। पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक पद से 37 साल की सेवा पूरी करने के बाद आज प्रकाश कुमार मिश्र सेवानिवृत्त हो गए। पेठियाटाड़ स्थित उनके आवास पर आयोजित विदाई समारोह में परिजनों और सहकर्मियों ने पुष्प वर्षा, आरती और केक काटकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अपने लंबे सेवा काल की यादें साझा करते हुए कहा कि पीएनबी में काम करना उनके लिए सीख और सेवा दोनों का अनमोल अवसर रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पीएनबी बोकारो डिवीजन के हेड राजेश श्रीवास्तव ने गिरिडीह की शाखाओं के बेहतर कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि जिले में पीएनबी की 6 शाखाएं सक्रिय हैं, जिनमें कालीबाड़ी शाखा सबसे पुरानी और विदेशी लेन देन के लिए अधिकृत है। साथ ही उन्होंने बैंक की मुफ्त जीवन बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि खाते के साथ ग्राहकों को 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा कवर दिया जा रहा है। सभी ने अंत में प्रकाश कुमार मिश्र के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा रिटायरमेंट है आज की डेट में। मैं लगभग 37 साल की नौकरी पंजाब नेशनल बैंक में कर चुका हूँ। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और हर सुविधा इस बैंक में मिलती है। हमारे यहाँ जितनी भी शाखाएं हैं, 5 शाखाएं तो टाउन में हैं और रूरल एरिया में भी हमारा प्रेजेंस अच्छा है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। रिटायरमेंट का ये नहीं होता कि हम पूरा रिटायर हो गए। हम अपने बैंक को आज के डेट में भी अच्छा देखना चाहते हैं। आप हमारे यहाँ अभी जितनी भी बचत खाताएं हैं, बचत खाता है या का लाभ उठाएं और 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का आपको बीमा एक्सटेंशन इंश्योरेंस फ्री मिलता है। आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, इसमें आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आज हमारे हरदिल अजीज हमारे साथी मिस्टर प्रकाश मिश्रा जी का रिटायरमेंट है, तो मैं आज उसी समारोह में शामिल होने के लिए गिरिडीह आया था। गिरिडीह बहुत अच्छा शहर है, मेरा यहाँ आना जाना लगाता रहता है और करीब 6 ब्रांचेस हमारे कार्यरत हैं जीवन, जिसमें कालीबाड़ी ब्रांच जो हमारी सबसे पुरानी ब्रांच है और वो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑथराइज ब्रांच है पंजाब में। गिरिडीह वासियों ने हमें बहुत बिजनेस दे रखा है, यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योगपतियों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा आग्रह सभी गिरिडीह वासियों से है, अभी कुछ दिन पहले हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने वेतन खातों में जीवन बीमा योजना मुफ्त रूप से देना शुरू किया है। सिर्फ आपको खाता हमारे यहाँ खोलना है और आपको 40 लाख या 50 लाख का डिपेंडिंग ऑन किस हिसाब से जमा है, उससे आपको जीवन बीमा फ्री में दिया जाएगा। और उसके साथ ही अगर किसी को भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन करने हैं या पंजाब नेशनल बैंक जो एक सरकारी बैंक है, कोई भी सुविधा आपको नेशनल बैंक में उठानी है तो हमारी निकटतम ब्रांच से संपर्क करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि गिरिडीह में मेरा कई बार आना होता है और यहाँ से मैं बहुत सारा प्यार मिलता है। थैंक यू। पावर हाउस स्थित पुराना पुल के समीप श्री गिरजा होम्यो क्लिनिक का शुभारंभ रविवार की देर शाम गांडी के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा और डॉक्टर अंजलि पांडे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन इस होम्यो क्लिनिक में जनरल फिजिशियन BHMS डॉक्टर अंजलि पांडे की देखरेख में मरीज को देखा जाएगा और उचित सलाह दी जाएगी। डॉक्टर अंजलि पांडे ने बताया कि हमारे यहाँ बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है। किसी प्रकार की बीमारी हो उसका उचित सलाह के साथ दवाइयाँ दी जाती हैं। एक बार हमारे यहाँ आकर हमें सेवा का मौका दें। वहीं आए अतिथियों ने होम्यो क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर पांडे को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीहोडी, सिरसिया, बरगंडा के आसपास में क्लिनिक नहीं रहने के कारण यहाँ क्लिनिक खुलने से यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। मौके पर संचालिका के पिता शिक्षक सुरेंद्र पांडे, भाई शनि सौरभ, माँ डॉक्टर रंजना पांडे, मिथिलेश पांडे, सुनीता कुमारी, मुकेश पांडे, राजेश कुमार, डॉक्टर आदित्य मंडल, डॉक्टर NK यादव, आचार्य बैद्यनाथ पंडित, अवध पांडे, मनोज कुमार लाल, आशुतोष कुमार सहित कई लोग मौजूद हैं। पुराना उसी पुल के नज़दीक में एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल खुला, जो बहुत ही खुशी की बात है। और डॉक्टर यहाँ
होम्योपैथी का इलाज करेंगे तो गरीबों का सबसे बड़ा तो कम पैसा में अच्छा इलाज हो जाता है। और अभी तो खोल रहे हैं और हमको लगता है इस इलाके के लिए सबसे बेहतरीन है। इस इलाके में कोई होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं था, होम्योपैथी का क्लिनिक नहीं था और जिस कारण से गरीबों को महंगी दवा खरीदना पड़ता था, एलोपैथी की दवा, और गरीब लोग बहुत परेशान रहते थे। ये होम्योपैथी का क्लिनिक खुलने के बाद में ये गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा और हम भगवान से, धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि बहुत बढ़िया से ये क्लिनिक चले और डॉक्टर साहब से इलाज करेंगे कि जितने लोग आते हैं अच्छा से व्यवहार, अच्छा से बात करके आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा ढंग से यहाँ से चलेगा। बहुत बहुत मेरा नाम डॉक्टर अंजलि पांडे है और यह क्लिनिक पुराना पुल के समीप मिलीमीटर स्कूल के नज़दीक स्थित है और यहाँ पे हर तरह की बीमारियों का इलाज होता है, क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, चाहे वो नई बीमारी हो चाहे वो पुरानी बीमारी हो, उसका हर बीमारी का इलाज होता है। ये दवाई बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक बार आप जरूर यहाँ आइए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। गंडा पावर हाउस, पुराना पुल, हनुमान मंदिर के समीप गिरिजा होम्योपैथिक क्लिनिक का शुभारंभ इस मोहल्ले के लिए हुआ है। यह मोहल्ला पावर हाउस बरगंडा, इजगुत कॉलोनी, अर्गा घाट, इंद्रपुर कॉलोनी, पंजाबी मोहल्ला, बगल में आप चिश्तिया जोड़ी में ये नज़दीक गिरिजा होम्यो क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। और आज के इस दौर में सबसे सुलभ और सबसे अच्छा, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो होम्योपैथी के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। मेरी शुभकामना है डॉक्टर अंजलि पांडे जी को कि लोगों के अच्छे से सेवा करें, लोगों के साथ समय दे करके उनसे बात करके उनको परेशानी समझे। उनको मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में ऑरेंज द बर्ड महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ अभियान के तहत इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन ने रोटरी भवन में डिबेट प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। कॉर्नवेल स्कूल, CCL DAV, किरण पब्लिक स्कूल, ओपन माइंड विमेंस कॉलेज, BSM स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल सहित कई संस्थानों के विद्यालयों ने भाग लेकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर विषय पर अपनी प्रभावी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन PDC पूनम सहाय और क्लब अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निर्णायक की भूमिका क्लब सदस्य और पूर्व शिक्षिका सुषमा सिन्हा तथा नेहा राजगढ़िया ने निभाई। सचिव स्मृति आनंद, संपादक संगीता सिन्हा, किरण वर्णवाल, सवाना रब्बानी, पूर्व अध्यक्ष सुमन गौरीसरिया, नमिता जमुआर सहित क्लब सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को सफल बनाया। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर बच्चों के सवालों का सरल व संवेदनशील जवाब देकर क्लब ने जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की। Whether it is physical, mental, financial, or any kind of help if that victim required, you all will get? Yes. Very nice. तब आज का डिबेट हमारा सक्सेसफुल हो गया। बच्चों के साथ डिबेट कंपटीशन रखा था हमारी ऑर्गेनाइजर ने, जो कि 10 स्कूलों से बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जो बहुत ही अच्छा बोले सारे बच्चे। तो हम लोगों को ये लगा कि हम ये जीत गए। वायलेंस जो वुमेन्स पे होता है उनको हम लोग जीत गए, क्योंकि बच्चों ने इतने अच्छे क्वेश्चंस भी किए, आंसर्स भी किए। तो हम लोगों को लगा कि बच्चे नहीं सकेंगे, लेकिन आज बच्चे बहुत ही अच्छा बोले। और हमारा ऑर्गेनाइजर जो है हमको बहुत बहुत थैंक्स बोलता है, स्कूल्स को भी और बच्चों को कि आज हम लोग स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पर बहुत अच्छा कार्यक्रम की, जो कि हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन था, बहुत ही अच्छा गया हमारा। गिरिडीह के विशनपुर में आज MJ कार बाजार का भव्य उद्घाटन किया गया। इसका विधिवत शुभारंभ अमीरुद्दीन अहमद ने किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और नए शोरूम को लेकर उत्साह देखा गया। MJ कार बाजार के इस सेकेंड हैंड कार शोरूम में टाटा, हुंडई, सुजुकी, टोयोटा जैसी प्रमुख कंपनियों की कारें उपलब्ध रहेंगी। शोरूम के प्रोप्राइटर मिराज एंड पार्टनर्स ने बताया कि यहाँ ग्राहक अपनी पुरानी कार बेच भी सकेंगे और नए सेकेंड हैंड कार खरीद भी पाएंगे। फाइनेंस, सेल्स, एक्सचेंज और सर्विस की सुविधाएं भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। नियर आफ्ताब हॉस्पिटल बिशनपुर में आज उद्घाटन किए हैं। ये शोरूम हम पहले से चला रहे हैं, लेकिन एक अस्थायी ऑफिस और शोरूम जो है वो आज उसका ओपनिंग किए और उद्घाटन किए हैं। किसी भी पूरे गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि सेकेंड हैंड गाड़ी आपको 4 व्हीलर में चाहिए, कम बजट में, ज़्यादा बजट में, नॉन एक्सीडेंटल और ओरिजिनल गाड़ी चाहिए, आप आइए MJ कार बाजार में। आपको यहाँ पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, लो बजट गाड़ी भी है, हाई बजट भी गाड़ी है। आपके पास कम बजट है 20,000, 50,000, वो भी लेके आइए, आपको फुल फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। और एक बार अवश्य आके यहाँ पर संपर्क करें और आप पर गाड़ी देखें, विजिट करें, देखें, उसके बाद आप
आप डिसाइड करें। और किसी को गाड़ी सेल करनी है अपनी, तो वो भी यहाँ पे सेल भी होता है। किसी को अपनी गाड़ी सेल करनी है, आप लेके आइए और हम अपना जो मेरी टीम है वो चेक करेगी। चेक करने के बाद आपको 30 मिनट के अंदर फुल पेमेंट कर दिया जाएगा गाड़ी का। जो भी गिरिडीह वासी हैं आके आप यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया, आज हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा बिशनपुर में, उनके द्वारा आज ही ओपनिंग किया गया इस शोरूम को। आइए और विजिट कीजिए आप। इस सेकंड हैंड गाड़ियों का ये जो शोरूम खुला है हमारे बिशनपुर मोहल्ला में, और हमारे इसके जो पार्टनर्स हैं वो जावेद हैं और मिराज हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे दिल से दुआ निकलती है कि हमारे बिशनपुर को तरक्की दे और हमारे बिशनपुर को जो है वो यहाँ के नौजवानों को सलाहियत दे कि अच्छे बिजनेस में उन लोग रहें। आज हमारा बिशनपुर बहुत तरक्की कर रहा है, इसके आसपास बहुत शोरूम है और तरह तरह के टाइल्स और हार्डवेयर की दुकानें हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीए टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।